जी हाँ दोस्तों, आधी रात पलटा गेम। ममता बनी रहेंगी मुख्यमंत्री, नहीं देंगी इस्तीफा। बीजेपी की 9 मई का शपथ हुआ रद्द। कोर्ट कानूनी दांवपेच में उलझा मामला, क्या फिर से होगा चुनाव? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, मतगणना के एक दिन पूरे होने के बाद में अगले दिन की शुरुआत से पहले जो कुछ हुआ उसने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार से लेकर बंगाल तक एक नई बहस को जन्म दे दिया, हंगामा मचा दिया। आखिर ममता बनर्जी किस हैसियत से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनी रहेंगी? कैसे ये कानूनी दांवपेच में मामला उलझा है? आखिर बीजेपी जो 9 मई को शपथ ग्रहण प्लान कर रही थी वो रद्द कैसे हो रहा है? कौन सा वो गेम है? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 नतीजे, जहां एक तरफ बंगाल में बीजेपी की जीत पर पूरे देश में एक नई बहस छेड़ चुके हैं। चुनाव कैसे जीता गया, चुनाव में किस तौर पर क्या कुछ किया गया, कैसे मैंडेट को चुराया गया, जिसने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग से लेकर के सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों तक पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान ने पूरे देश में संवैधानिक हड़कंप मचा दिया। जी हां, संवैधानिक हड़कंप। जिस भी तरीके से बीजेपी ने हराया टीएमसी को, मगर इस हार के बाद पहली बार मीडिया के सामने आई दीदी ने साफ शब्दों में कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और न ही लोक भवन जाऊंगी। चुनाव आयोग और बीजेपी की साजिश ने बंगाल के जनमत को चुरा लिया। फिर से चुनाव हो, आप देखिएगा कि इसमें बीजेपी को करारी शिकस्त मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री के इस्तीफा ना देने से बीजेपी की सरकार बनने में अड़चन आ रही है? अड़चन आएगी। दोस्तों, ममता के इस रुख से राज्य में संवैधानिक स्थिति को लेकर के सवाल खड़े हो गए। एक संवैधानिक तरीके से उलट पुलट की स्थिति आ गई। कानूनी जानकार ये कह रहे हैं कि अगर अपनी बातों को ममता कानूनी और चुनाव नियमों के हिसाब से साबित कर पाई तो फिर से बंगाल में चुनाव कराना होगा। मगर क्या यह संभव है? कई लोग ये मानते हैं कि जब तक वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे देती हैं, बीजेपी की सरकार का गठन हो ही नहीं सकता। तो क्या बंगाल में एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो गया है जिसकी कल्पना मोदी और शाह ने नहीं की थी? आखिर बंगाल को जीतने के लिए जो कुछ हथकंडा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के साथ में मिलकर के तैयार किया, उसे जमीन में उतारने में कामयाबी हासिल की। और जिस नैरेटिव को पहले से ही मीडिया, दरबारी मीडिया लोगों के जहन में गले से उतरने के लिए तैयार कर रहा था, क्या सब कुछ अब गेम पलट गया है? हालांकि दोस्तों, दूसरा पक्ष क्या है इसका वो भी आपको बता देते हैं। कुछ कानूनी विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इससे नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, मतलब इनडायरेक्ट असर तो पड़ेगा। ऐसे ही कोई वकील हैं शेखर नाफड़े, जो कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से इनकार करती हैं तो राज्यपाल के पास संविधान के तहत सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार होता है, खासतौर पर तब जब चुनाव आयोग द्वारा नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना, जनादेश जारी किया जा चुका हो। यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि चुनाव परिणामों को अदालत में चुनौती देना किसी भी नेता का अधिकार है, लेकिन जब तक कोई सक्षम अदालत कोई अलग आदेश नहीं देती तब तक चुनाव आयोग के जनादेश का पालन करना अनिवार्य होगा। दरअसल यही पेच फंसता है। अगर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ये जाते हैं और वहां पर इन तमाम बिंदुओं को रख करके हियरिंग करवा पा रहे हैं फौरन तत्काल प्रभाव से, क्योंकि 7 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है पिछली सरकार का, 9 मई को बीजेपी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम बना रही है। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट या देश की कोई अदालत, सक्षम अदालत जिस मामले को सुनवाई कर सके, तो फिर इस मामले को पलटता हुआ दिख सकेंगे। वैसे कानूनी दांवपेच क्या है दोस्तों? आपको बताएं कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को खत्म। राज्यपाल RN रवि के पास हालांकि यह अधिकार है कि विधानसभा को भंग करके नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस्तीफा न देने से इस प्रक्रिया में बाधा नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा पर पद पर बने रहते हैं। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते तो राज्यपाल उन्हें ऐसा करने की सलाह दे सकते हैं और इनकार की स्थिति में उन्हें पद से हटा भी सकते हैं।
संविधान विशेषज्ञ के मुताबिक भले ही मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दे, फिर भी नई सरकार, विधानसभा के गठन और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं। राज्यपाल बिना इस्तीफे के भी नई सरकार के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद नई विधानसभा के गठन में कोई संवैधानिक बाधा नहीं होती और चुनाव आयोग द्वारा जारी विजयी प्रमाण पत्र ही मान्य होता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में अंतिम स्थिति कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें राज्यपाल का निर्णय, राजनीतिक समीकरण, जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भी शामिल है। अब जो ये बिंदु है, जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, यही दरअसल बीजेपी की नींदें उड़ा रहा है और सांसें अटका रहा है। हालांकि दोस्तों, मौजूदा वक्त में 2014 के बाद से लेकर के अब तक जो कुछ हो रहा, देश के संवैधानिक संस्थाएं किस तौर पर बीजेपी के शिकंजे में जकड़ी हुई, तड़पती हुई महसूस कर रही हैं और इस जकड़न में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, या फिर उस जकड़न में भी वो मजे ले रही हैं, आपदा में अवसर ढूंढ रही हैं। अगर उनके लिए ऐसी आपदा सरकार की तरफ से डाली गई कि साहब हमारे हिसाब से ही चलना है, तो उन्होंने भी सोच लिया कि ठीक है, इस आपदा में अवसर उठाया जाए, हमने भी फायदा उठाना है। वो महामानव साहब तो कहते ही हैं कि आपदा में अवसर उठाइए, क्योंकि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको राज्यपाल के पास में क्या क्या शक्तियां हैं, वे विकल्प आपको बताते हैं कि वो संवैधानिक शक्तियां, अगर ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार करती हैं तो क्या विकल्प है राज्यपाल के पास में, वो आपको 4 बिंदुओं में समझाता हूं। लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि दरअसल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ममता बनर्जी ने, तो उसमें एक लाइन उन्होंने और कही थी कि अपनी पार्टी के भीतर एक विशेष मीटिंग करने जा रही हूं और इसके बाद में हम आगे की रणनीति तय करेंगे। पूरी इंडिया गठबंधन का सपोर्ट, समर्थन ममता बनर्जी को है। आपने देखा अखिलेश यादव का पहले का ट्वीट, सुबह का राहुल गांधी का बैक टू बैक 2 ट्वीट। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि 100 सीटें जो लूट चोरी की बात कह रही हैं ममता बनर्जी, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। तो फिर अब ये पूरा का पूरा मामला क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो बहुत कुछ चीजें बदल सकती हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में कि जब ये पूरा का पूरा मामला अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनता है, ये और बात है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 2014 के बाद से लेकर के अब जो स्थितियां हैं, उसमें चुनाव आयोग ने जो बोल दिया वो आखिरी लकीर हो जाती है, उसमें कोर्ट भी उस टाइप से हस्तक्षेप करता नहीं है। मगर जिस किस्म की तस्वीरें हैं बंगाल की, जिस तरीके के तथ्य हैं बंगाल के, जिस तरीके के फैक्ट्स आए सामने बंगाल के, जिस तरीके से सुरक्षा बलों के जरिए, जिस तरीके से बंगाल की पुलिस को साइडलाइन करके, जिस तरीके से मतगणना केंद्रों पर, मतदान केंद्रों पर टीएमसी के वोटरों के साथ का जो रवैया रहा, उन सारे फैक्ट्स के आधार पर जनमत चोरी की बात जो ममता बनर्जी, राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर इसको साबित कर सके सुप्रीम कोर्ट में, या इसको लेकर के बंगाल में शपथ ग्रहण अगर रुकवा सके, या फिर एक नए तरह का दबाव क्रिएट कर सके, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऐसा फैसला दे दिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि साहब अभी मामला उलझने जा रहा है बहुत दूर तक। वैसे में सवाल ये कि क्या दोबारा मतदान भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है साहब। अगर छोटी सी धांधली के आरोप पर आपने देखा ना कि मतगणना से पहले 15 बूथों पर दोबारा काउंटिंग हुई ना, तो मतदान है, चाहे वो 1 वोट की हेराफेरी हो या 27 लाख वोटरों की हेराफेरी हो। जब कुछ बूथों पर, कुछ सीट पर, फाल्टा सीट पर दोबारा मतदान होगा ना भैया, तो वैल्यूएशन तो वही है। भले ही बीजेपी ने सिक्योर कर लिया हो 208 सीटें, लेकिन अगर धांधली की चीजें, स्थिति स्टैब्लिश होती है, तो क्यों नहीं हो सकता दोबारा मतदान? लेकिन चुनाव आयोग नहीं कराएगा, कोर्ट के रास्ते ही जाना होगा। अब ऐसी स्थिति में देखना होगा क्या होता है। लेकिन दोस्तों, इस बीच में आपको राज्यपाल जो है बंगाल के, जो बीजेपी अमित शाह के जरिए भेजे गए हैं, तैनात किए गए हैं मोदी के जरिए, उनके पास शक्तियां क्या है, राज्यपाल के पास शक्तियां होती क्या, उनके पास में विकल्प क्या है, वो जल्दी से आपको बता देता हूं। 4 विकल्प राज्यपाल के पास होते हैं जो राज्यपाल संभवतः इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। नंबर 1, डिसमिसल यानी कि बर्खास्तगी, मतलब राज्यपाल मुख्यमंत्री को औपचारिक रूप से बर्खास्त कर सकते हैं क्योंकि उनके पास में अब सदन का विश्वास नहीं रहा। नंबर 2, फ्लोर टेस्ट,
मतलब राज्यपाल नई विधानसभा का सत्र बुला करके तुरंत बहुमत साबित करने का निर्देश दे सकते हैं। चूंकि बीजेपी के पास 208 सीटें हैं, ममता बनर्जी फ्लोर टेस्ट में हार जाएंगी और उन्हें संवैधानिक रूप से हटना होगा। मतलब अगर इस्तीफा नहीं देती हैं तो फ्लोर टेस्ट की भी बात हो सकती है, ये भी एक विकल्प है। नंबर 3, सरकार के लिए, नई सरकार के लिए आमंत्रण। मतलब राज्यपाल बहुमत वाली पार्टी बीजेपी को, उनके नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। जैसे ही नए मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, पिछला मंत्रिमंडल अपने आप भंग माना जाता है। तो ये तो उनके पास विकल्प हैं, लेकिन इन विकल्पों का प्रयोग तो तब कर पाएंगे ना जब इस पूरे मामले पर कोर्ट में कुछ इस किस्म की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। देखना होगा बहरहाल आगे होता क्या है। आप क्या सोचते हैं, राय जरूर लिखें।